नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमेरिका में जब जब सत्ता परिवर्तन होता है तब तब दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलता है। एक नया राष्ट्रपति आता है तो निश्चित तौर पर वो दुनिया में अपनी पार्टी को लेकर और अपनी सरकार को लेकर किस तरह से एक संदेश देना चाहता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। हालांकि विदेश नीति को लेकर अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप से इतर कोई भी अमेरिका के राष्ट्रपति कोई भी रहे हो, विदेश नीति बहुत ज़्यादा नहीं बदलती, मतलब एकदम ही उसमें आप अपसाइड डाउन चेंजेस नहीं देखेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आए तो ये देखने को मिला, चाहे मिडिल ईस्ट की उनकी रणनीति हो, ईरान के खिलाफ उनका जो टेक था, इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने इजराइल और सऊदी, इजराइल और बहरीन, इसके अलावा भी जिस तरह से उन्होंने मिडिल ईस्ट को प्रो इजराइल किया, वो अपने आप में अमेरिकी इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया शायद, जितना मैं इतिहास को जानता हूं। बाकी अगर मैं इस पर गलत बोल रहा हूं तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि ऐसा पहले भी हुआ है इतिहास में, जब मिडिल ईस्ट को लेकर किसी भी राष्ट्रपति की पॉलिसी इस तरह की रही हो कि उन्होंने प्रो इजराइल होकर ये कहा हो कि अब हम मिडिल ईस्ट के देशों को जो है वो इजराइल के साथ लगातार जोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन अब जो एक नीति जिसमें कहीं ना कहीं जो बाइडेन भी उसी ओर बढ़ रहे हैं जिस ओर डोनाल्ड ट्रंप बढ़े थे, हालांकि अभी उतने ज्यादा हाइपर नहीं है, लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि चीन को लेकर जो एक बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है वो बेहद दिलचस्प है। और ताइवान के समर्थन में जो बाइडेन भी उतने ही नजर आ रहे हैं जितने डोनाल्ड ट्रंप थे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा वर्बल वोकल भी थे, वो बहुत ज्यादा बोलते भी थे, लेकिन जो बाइडेन चाहते हैं कि जो एक्शंस हैं वो अपने आप बात करें, मैं बहुत ज्यादा इस पूरे के पूरे मसले पर ना बोलूं। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से कूटनीति का पक्ष लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चीन की तरफ से जो एक स्ट्रांग स्टेटमेंट आया वो आपको जानना चाहिए। चीन ने महज 5-6 शब्दों का यह स्टेटमेंट है। चीन के आर्थिक शोषण से निपटना अमेरिका की प्राथमिकता है। ये अपने आप में खास तौर पर चीन चाहता है कि वो बहुत जल्दी दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए, वो सारे देशों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़े। और इस पर अमेरिका निश्चित तौर पर अपना टेक चाहता है कि वो हमारे चीन के सामने रखे, न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के सामने रखे, और वो उसे किसी भी हाल में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बनने देना चाहता। और इसीलिए ये एक स्टेटमेंट, और इसके साथ साथ बाइडेन ने यह भी कहा है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हम तैयार हैं, हित की बात आती है तो साथ काम भी करेंगे। इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के रास्ते अलग अलग होते हुए नजर आते हैं, जहां पर उन्हें लगेगा कि ये वैश्विक हित के लिए है या इससे उनके देश के हित कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इन सारी चीज़ों से, तो वो चाइना से ज़रूर जुड़ेंगे। डिप्लोमेसी और कुछ नहीं होती है, बस सिर्फ यही है कि आपके देश को जितना ज़्यादा जहां तक फ़ायदा मिले तब तक सामने वाला जो मुल्क है वो आपका पसंदीदा राष्ट्र बना रहता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का फिलहाल यही कहना है। लेकिन ये दिलचस्प है कि चाइना को लेकर उनके भी कई लिहाज से पक्ष ऐसे हैं, उनके भी कई लिहाज से दृष्टिकोण ऐसे हैं जो हमें डोनाल्ड ट्रंप के वक्त पर भी दिखे थे, लेकिन उतने ज़्यादा वोकल नहीं है जो बाइडेन। देखते हैं, क्या पता आने वाले समय में अगर चाइना ट्रेड वॉर को लेकर या फिर साउथ चाइना सी को लेकर या इसके अलावा इकोनॉमी को लेकर कुछ और चालें चलता है तो क्या पता जो बाइडेन भी उसी तरह से मुखर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।